कहता है व्यासी? देखिए मैं उत्तर दे रहा हूं। यदि पाप करने वाला है तो भी भगवान की शरण में जाता है। जैसे इंद्र का बेटा जयंत व्यासी और इंद्र के बेटे जयंत ने अपराध किया था। ईमानदारी से बताओ, राम की शरण में गया कि नहीं गया? लौट के शरण में गया। और चलिए एक उदाहरण नहीं प्रमाणित कर रहा हूं। क्या है व्यासी? राम कहते हैं, क्या कहते हैं राम? कहा कोटि विप्र पधे लागहि जाहु। ये राम कहते हैं कि आये शरण और तजिए नहीं ताहू। राम कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मण की बध क्या पाप लग जाए, पाप, और यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको पाप से, वो कहता है कोटि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। वो तो कहता है अंत राम कहीं आवत नाही, आये शरण तजिए नहीं ताहू। विचार करो, राम तो सीधा कहते हैं कि मेरा नाम अकेले ले लिया जाए, मेरा नाम है सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट। देखो चौपाई पढ़ रहे हैं, जन्म कोट अघना से अगमाने दोस्त पाप, अगमाने पाप। अरे तुमसे ज्यादा समझदार है। उसने हमारी बात क्या कहती है ये नहीं समझ माने राम पापी भी जाता है राम की शरण में। और देखिए, और राम भी जाते हैं व्यासी पापी के पास। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? जब जब हो ये धर्म के हाली, जब जब हो ये धर्म के हाली, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जैसे तुमने कहा था कि हम निशाचरों को मारने आए, तो निशाचरों को मारने के लिए तुम अकेले आए हो क्या? आगे आगे राम चल रहे हैं, राम पाप को समाप्त करते हैं। विचार करना, देखत यज्ञ निशाचर धामई, करहि उपाद्रव मुनि दुख पावई। व्यासी गाधि तने मल चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। ये किसने कहा? विश्वामित्र जी। तब मुनिवर मन कीन है विचारा, हरि अवतारे हरली मही भारा। राम तो कहते हैं निर्भय यज्ञ करो तुम जाजी। विचार करो, मैं नहीं दे रहा, ये तो राम कहते हैं, और राम की बात तो मानना तुम्हारा धर्म है। विचार करो, पाप को समाप्त करने के लिए राम को चल करके जाना पड़ता है। चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुल्तान का क्रोध कर धाई, तो एक ही बाल प्राण हर लीना। विचार करो, पाप घातनी थी ताड़का, किसने मारा? हमने, राम जी ने। राम जी ने। तो तुम क्या करत रहो? तुम क्या करत रहो ये बताओ? राम जी मार रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? समाधि लगाए थे? सुधर जाओ। ये देखो पहले कौन खड़ा है। जब पता नहीं है तो मैं तो काहे बोलते हो? क्या नहीं पता है? जब राम जी ताड़का को मार रहे थे, लक्ष्मण क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बताओ तो बताओ। हम राम को जानते हैं, तुमको फूटी आखिर नहीं जानते। तुम नहीं जानते हो किसी को, हम सबको जानते हैं। अब सुनो हमारी बात। सुनाओ। आओ, एक शब्द में मैंने उत्तर किया था
कि जो राम जी का सेवक होगा भैया वो कभी पापी। इतनी देर से कथा सुना रहे हो। हाँ मेरी बात है क्या मैंने ये कहा था कि पापी के सामने राम जी जाते नहीं? ये तो कहा था कि पापी राम के कोई पास बता नहीं दे, आता। हम इतने लोग सुन रहे हैं। क्या ये कहा था कि पापी राम जी के पास नहीं जाता या राम जी पापी के सामने नहीं जाते? अरे कम से कम ये तो सुनो कि लक्ष्मण बोल क्या रहा है। मैंने कहा था कि जो पापी होगा, पापी कभी राम जी की सान्निध्यता स्वीकार नहीं करेगा, राम जी की शरण में कभी पापी नहीं जाएगा। बातें ये थी, आमने सामने जाने की बात नहीं थी। वो तो हम भी जानते हैं कि पापी को मारने के लिए राम जी सामने तो जाएंगे ही। तो मेरी बात सुना करो फिर उत्तर किया करो। और देखो जैसे तुमने जयंत की बात रखी तो जयंत राम जी की सानिध्यता में कब गया? बाद में, इसलिए बात पूरी बात बताया। जाओ तो राम जी की शरण में जयंत तब गया है जब नारद जी के द्वारा उसे ज्ञान दिया गया। अच्छा। और जब जयंत के मन से विकार दूर हो गया, जब जयंत के मन से पाप हट गया, जयंत तब राम जी की शरण में गया। राम जी की शरण में जाना क्या है? राम जी की सानिध्यता क्या है? तो राम जी की अनुकूलता स्वीकार कर लेना ही राम जी की सानिध्यता है। सामने से कोई मतलब नहीं है। और हमने ये कहा था कि पापी राम जी के सामने नहीं जाता है। राम जी के सामने जाएगा, युद्ध करेगा, पर राम जी की शरण में अगर जाएगा तो फिर वो पापी नहीं होगा। राम जी का सेवक अगर कहलाता होगा तो फिर वो पापी नहीं होगा। और लक्ष्मण राम जी का सेवक है, इसलिए लक्ष्मण पापी नहीं। तुम सेवक हो? हाँ, बुद्धि न खराब हो। लक्षण तो तुम्हारे नहीं दिखा था। अब लक्षण जानो तो पहले कैसे लक्षण देखो। 12 थे निज हितपति जानी। अरे महाराज, मैंने तो बालकाल से ही राम जी को सब कुछ मान लिया। गुरु पितु मातु न जानो कहूँ स्वभाव नाथ पतिया हूँ। और मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधु और अंतर। तो राम जी ही माता है, राम जी ही पिता है, राम जी ही सखा है, राम जी ही स्वामी है, राम जी ही मेरे लिए सब कुछ है। महाराज जिसने भगवान को सब कुछ मान लिया हो तो फिर संसार को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरी बात का उत्तर। आइए तीसरी बात। और देखो क्या कह रहे थे। एक मन में चिंतन आ रहा अब चिंतन जरूर तुम्हारे आएगा, अब आएगा। राम क्या कह रहे थे। राम तुम्हारी माता है, बिल्कुल है। राम तुम्हारे पिता है, तो ये राजा जनक की कन्या जो जिसका नाम सीता है वो तुम्हारी कौन है? अब ले, अब इतना भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। जरा को ध्यान देना, जैसे उत्तर तुमने करवाया था। राम जी अगर पिता है तो सीता हमारी कौन होगी? तुम्हारा मात बैठे ही राम परम सने। बताओ, इनका नहीं है, बताओ। ये बात तो इसकी महतारी कह रही है, तो हमका पागल न समझो। जाओ, महतारी नहीं। हाँ, तात तुम्हारा मात बैठे ही, वो ठीक है। ये महतारी कह रही है। अरे उत्तर मैं करवा रहे, लक्ष्मण से पूछ रहा हूँ। उत्तर करवा रहे हैं। अगर राम जी को मैं पिता मानता हूँ तो राम जी को तुम माता भी मानते हो? रुक जाओ, वो तो सब कुछ है। तुम्हें हो माता, अच्छा पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सगा तुम्हें हो। नहीं, माता राम ये हाँ, माता राम मत पिता रामचंद्र ये भी है। तो ये मेरे भाव है। और अगर राम जी मेरे पिता है तो सीता मेरी कौन होगी? निज जननी की एक कुमारा
आस्था तो प्राण सीता कौन? माँ हुई बताओ कहाँ गए नीति जलनी? इनका फिर तुम बोले हो। इनका कोने में ले जाओ, इनका समझाओ कि खोपड़ी ना खाओ। इनका जब इतना पता नहीं है कि सीता कौन है? चलो और देखो तुमने कहा था उत्तर पूरे ले हो। कितने बेईमान हो। उत्तर पूरे ले हो। हमारे व्यवहारी को ही तुमने सब कुछ करवा लिया। अब तुम्हारा व्यवहारी हमारे पक्ष में हो गया तो हम क्या करें? व्यवहारी पक्ष में नहीं है, वो सोच रहा है कि लड़का हार ही न जाए। ना 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 ना, व्यवहारी वही चलो कहेगा जो ठीक सही हो। होगा। चलो थोड़ी ये देर का ये हो। ये ऐसे व्यवहारी नहीं है, हाँ। जो बात सही होगी वही बोलेंगे। अब को हाले और सुनो, जो अब ना रही पूछ ले। अब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि लक्ष्मण हमारी बराबरी का नहीं है। ईमानदारी की बात यही है कि योद्धा बराबरी का होना चाहिए, और तुम हमारी बराबरी के योद्धा हो ही नहीं। कौन? तुम हम दाब लिया तो 36 दिन नहीं। अरे रुक जाओ, दाबने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। अच्छा कैसे नहीं हो? देखो तुमने तो हास्य में कहा था, और भैया जी मैं सिद्धांत से प्रमाणित करूंगा। देखो जोड़ो। तुम्हारे कंधों की जो गणना की गई है वृषभ कंध, वो काहे से की गई है? बैल के कंधे से। बैल से। तो ध्यान देना भैया। हाँ। परशुराम जी के ये जो दूर से ये जो कंधे हैं इनकी गणना की गई है बैल से, तो और हमारी गणना कैसे की गई है? हमारी गणना की गई है पुरुष सिंह जो वीर। तो काहे से? सिंह से। तो तुम्हारी गणना बैल से की गई, तो हमारी गणना सिंह से की गई। गई। भैया ईमानदारी से बताना, क्या सिंह कभी बैल की बराबरी में आ सकता है? सिंह कभी नहीं आएगा। बताओ, सिंह कभी बैल की बराबरी नहीं कर सकता। आ सकता कि नहीं आ सकता? अरे वो सिंह कभी कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हाँ, बैल की बराबरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं क्यों कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? हाँ, ये भी तो जानो कि क्यों नहीं कर सकता। सिंह कभी नहीं कर सकता बैल की बराबरी। कभी नहीं कर सकता। कभी क्यों नहीं कर सकता। क्यों? हाँ, क्यों? ये नहीं जानोगे क्यों? हाँ। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि महाराज सिंह के सामने बैल आएगा तो सिंह उसका भक्षण कर जाएगा। अच्छा, सही बताना। बैल का भक्षण, क्योंकि बैल सिंह का भोजन है। तुम कर ले भक्षण वाला जाने ले फरसान ढाले। भोजन कर रहे हैं तुम्हारा। हम मिला के दे तुम समझ लो। सुनो, रही बात फरसे की, तो ये फरसा हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। अच्छा, इसलिए महाराज बैल न कभी सिंह के समान हो सकता है और न सिंह कभी बैल के समान हो सकता है। इन दोनों में कोई बराबरी नहीं है। इसलिए हम है सिंह, तुम हो बैल, इसलिए तुम कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। देखो कह रहा बैल हो। हट, हट। अरे बैल के कंधे बोल। कंधे तो गणना बड़ी तेज बोला तो हम है सिंह तुम हो बैल। हाँ वही है। भाषा समझो, ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अरे वृषभ कंध, वृषभ माने वृषभ कंध बने बैल के कंधे। बैल के कंधे, तो परशुराम जी के जो कंधे हैं वो बैल के। हाँ, तो ये ठीक है। और हमारे सिंह के। हाँ, तो हमें सिंह, हाँ, तो तुम कंधे। इसलिए तुम कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारी बराबरी की योद्धा भी नहीं है। हाँ। अब देखो बैल हमने खरीद दिया, हाँ। बकाया नीरज जाना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सही सही बताओ। अब रुकाओ, पूरी बातें लो। हाँ। एक बात और आपकी रह गई, हाँ। उसको भी थोड़ा ले लो, हाँ, दे। है ना? आनंद आएगा तो हाँ, बिल्कुल। ठीक है। एक बात बताओ, मैंने कहा था कि मुनीश्वर और ब्रह्मा जी देवता ये सब मिल करके धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? बोले ये सब स्वार्थी है, ये सब स्वार्थी है। क्यों स्वार्थी है? तो एक आपने उदाहरण जोड़ा, बोले भैया अपना घर कोई थोड़ी देगा। विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना चाहा तो इंद्र ने लात मार दी, वो नीचे आ गए। कहने का तात्पर्य कि अपनी वस्तु, अपना घर कोई व्यक्ति नहीं देगा, यही स्वार्थ है। तो अगर ये कह रहे हो
कि सुर नर मुनि सबका या रीति, तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, ध्यान रखो। बचने वाले तुम भी नहीं हो। अजब, संसार की इतनी गाय काटी गई, इतनी गाय मारी गई, इतने महात्मा मारे गए, इतने महात्मा सताए गए। बताओ तुमने कभी फरसा उठाया हो तो? गाय के चक्कर में तो हमने मौसिया को मार डाला। गाय के चक्कर में किस कौन सी गाय? गाय कामधेनु सुरभि। क्यों? गाय के क्योंकि रुक जाओ। तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, आनंद ले लो, हमारी ना खाओ। सुनो। अरे तुम कहाँ झूठे हो, हमारी ना खाओ। गाय के चक्कर में, हाँ गाय के चक्कर में मान लिया, हमने मान लिया। सुनो तो, अरे हमने मान लिया। गाय के चक्कर में हमने मौसिया को मार दिया। मारा? किस गाय के चक्कर में मौसी की याद नहीं आई। किस गाय के चक्कर में? सुरभि कामधेनु। किसकी थी? पिताजी की। आ गई बात। काहे की बात? अब तुम इतने समझदार नहीं हो कि हमारी बात समझ पाओ। ये लोग समझ गए। किसकी थी? तुम्हारे पिताजी की। पिताजी किसके हैं? परशुराम जी के। तो इन्हीं की गाय थी, तो संसार की गाय काटी गई, कोई मतलब नहीं। और जब अपनी बारात आई तो नहीं फरसा खड़े हो गए। ये क्या है? बड़ी समस्या है। समस्या तो आई है। और चलो, इतने नहीं, संसार के ब्राह्मण सताए गए, तुमने कभी फरसा नहीं उठाया। एक ब्राह्मण के सताने पर फरसा उठाया हो तो बताओ। और शास्त्र बाबू ने आपके पिताजी का अपमान किया, शास्त्र बाबू के बेटों ने आपके पिताजी का अपमान किया, आपने फरसा लेकर के उनके सिर काट लिए। तो जब तुम्हारे घर पर आती है तो फरसा लेकर खड़े हो जाते हो। दूसरे के यहाँ कुछ भी होता रहे तुम्हें कोई मतलब नहीं। उपदेश हमें दे रहे हो, यानी अपने घर में आगी लागे जल्दी बुझाओ, और दूसरे के घर में आगी लागे तो और ही तपाओ। तो कहना का चाहत दुखी बहुत दिखाई पड़ रहे हो। इसलिए क्योंकि आप भी स्वार्थी। कौन? आप। परशुराम बिल्कुल। स्वार्थी। अगर देवता ब्रह्मा जी और मुनीश्वर अगर इनको स्वार्थी कहते हो, किसको मारना है तुम बताओ, नाम लो किसी का। किसको मारना किसको है? तुम्हारे बस का कुछ ही नहीं है। अरे तुम बताओ, तुम नाम तो ले किसी का। तुम नाम तो ले किसी का, एक का मारो व्यास जी का। बस ये है, भगवान का मरवाओ। पापी कहीं का। अरे बस नहीं। अरे व्यास भगवान है, उनको मारेंगे। अरे तो भगवान तुम्हारे सब है। नहीं, किसी पापी का नाम लो, अत्याचारी का नाम लो। अत्याचारी पापी का नाम? इतने अत्याचारी है क्या नाम लेना? तो नाम तो लो। तुमने बताओ, शास्त्र बाबू के अलावा किसी को मारा हो तो किसको मारना है? और दूसरा कोई है? क्योंकि तुम्हारे बस का ही नहीं है। अरे नहीं होगा बस का तो हम होंगे खसका। तो खसका तो तुम हमको पहले बताओ तो ना। बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कौन? जैसे हम लोग अयोध्या से निकले, बताने की आवश्यकता नहीं। हमने किसको मारा? ताड़का को मारा। किसने? हम लोगों ने लगा। अरे राम जी ने मारा। राम जी ने। तुम्हारी गणना कर रहे हैं, अपने से नहीं कर रहे। ठीक है। मारा राम ने। ताड़का को मारा। सुबाहु को मारा। सागर कर दिया। क्या कर दिया? सागर भेजा किसी को? वो मारीच को भेज दिया। सुबाहु को मार दिया राम ने। ठीक। तूने क्या किया? सेना मारी गई। सेना मारा राम ने। समझो, तुमने मारा क्या? तेरे सेना मारा राम ने। अच्छा, कटक संघारा तो तुमने? हाँ। तो तुमने मारा उन लोगों को जो अधमरे पड़े थे। कैसे अधमरे? आगे आगे राम मार रहा था, तू पीछे पीछे। अरे तो ये मेरे घर के संस्कार है। हाँ वाह, ये संस्कार है। आगे राम जी सदैव मेरे रहते। तो जिनको राम जी के हाथों से मरना था उनको राम जी ने मार दिया, और महाराज जिनको मेरे हाथों से मरना था। तुम्हारी सौगंध, अगर तू धोखे से ताड़का के सामने चला जाता तो कच्चा खा जाता। तुमने शास्त्र बाबू के अलावा किसी एक को मारा हो तो मैं बताओ। अरे तो किसको मारे बताओ तो। अब बता। अरे कोई हमें पापी मिला है तो हम मारे, अत्याचारी मिला है तो हम मारे। इतना पापी संसार में है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? ये कोई पापी है ही नहीं जो हमको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ताड़का को क्यों नहीं मारा तुमने? अरे राम 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 राम। क्या राम राम राम? देखो क्या देखो? देखो एक बात ध्यान, ताड़का कह नहीं मारी? सुन लो। मारी इसको क्यों नहीं मारा?
स्वभाव को क्यों नहीं मारा? सुन तो ले, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे बस का नहीं है कुछ। अरे सुनो तो, छोटे ताड़का जो बड़े है, का नाम बताओ, रावण को क्यों नहीं मारा? बस ये समस्या है। अब बताओ मैं अब जरा समझो। समझाओ। अब इसने नाम लिया तो किसका लिया? रावण का। इसी तरह एक व्यक्ति से मैं बार बार पूछ रहा था तुम्हारी क्या समस्या है, क्या समस्या है, तो वो बड़ी तेज खड़ा हुआ। उसने कहा पंडित जी तुमने रावण को काहे नहीं मारा? तो मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा तुमने रावण को क्यों नहीं मारा? तो मैंने उसकी भाषा में उत्तर दिया, हम रावण का काहे मारी, रावण का वाहे मारी, देखे बात होई नारी, हम है बाल ब्रह्मचारी, हम रावण का काहे मारी। तो ये किसने कह दिया कि नारी होगी वही मारेगा? अरे नारी जिसके पास होगी वही रावण को मार सकता है। कैसे बताओ ना? कैसे ले व्यासी, कैसे? तो बेटा हम देंगे तुमको ऐसे। लाओ कैसे? हाँ क्या व्यासी? तो लाओ। क्योंकि नारद ने श्राप दिया था भगवान को। क्या दिया था? कि नारी बिरह तुम्हें हो दुखारी। नारद ने श्राप दिया था भगवान को। देखो ये गर्दन बड़ी तेजी से चल रही है। हाँ ये प्रमाणित है, प्रमाणित गर्दन है ये। अब ऐसे ऐसे तो उसी के हिलेगी जो पहुंचा नहीं हुआ था। एक लोग कितनी तेज घूमी, किस बात बस हो गई बात। हाँ नारी बिरह तुम्हें हो दुखारी। अब वो परमात्मा को जो श्राप दिया था तो उन्होंने कहा था कि जिस नारी के लिए तूने हमें बंदर बनाया है वही नारी एक दिन तुझसे दूर हो जाएगी। उस नारी का पता लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, यही बंदर वाला रूप तेरी नारी का पता लगाएगा। विचार करना। और उस बात को प्रमाणित करने के लिए भगवान कहता है, क्या कहता है व्यासी? नारद बचन सत्य मैं करी हूं, नारद बचन सत्य मैं करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। अब जरा विचार करो, क्या हम मार सकते हैं? नहीं मार सकते। ओखे खातिर पहले कोनो व्यवस्था हो तो तुम बताओ। रोमन का व्यवस्था का एक व्यवस्था। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये कहा अपनी बात लिए है। करामन का ऐसी बात अशोभनी हमारे सामने न करना। अरे अशोभनी ब्रह्मचारी इस विषय में सोचता तक नहीं है। ब्रह्मचारी अगर विवाह के लिए सोचने लगेगा तो फिर ब्रह्मचारी कहेगा वाह भी जो नारद जी का। अरे नारद जी तो अहंकार में आ फूले थे, क्योंकि नारद के अंदर था अहंकार। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझिए नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद के अंदर था काम का अहंकार, काम का अहंकार। चिता काम अहमित मन माही, काम विजेता होने का अहंकार था नारद को। इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने कहा था कि करुणा निधि मन दीख विचारी, उर्वंकुरे वो गर्भ तनु भारी। भगवान ने कहा बेगी सो मैं डारी हाँ उखारी, अपन हमारे सेवक हित कारी। तो अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आता है तो सेवक के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान नई चाल चलता है। विचार करना। तो नारद के अंदर अहंकार था, इस कारण से भगवान ने उस माया को प्रेरित किया और नारद के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने नारद को बंदर बना दिया। तो अहंकार मिटाने के लिए तो भगवान फिर नए नए रास्ते अपनाता है। नहीं अहंकार था कि माया थी? अहंकार पहले है, क्योंकि नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे देखो
व्यक्ति की भाषा जो होती है वो बता देती है कि मैं कितना बड़ा समर्पण की व्यक्ति हूं। समर्पण की धरती। हाँ, और वो भाषा शैली नारद की बता रही थी। क्या? भगवान ने पूछा क्या हाल है, कहाँ रहे हो? अरे बोले बस हिमगिर गुफा के अंदर मैं तपस्या कर रहा था। हाँ, फिर मैंने काम को जीता, काम को झुका लिया। समझो जरा, ये बताना ही तो भगवान के लिए जो है। अच्छा, अहंकार क्यों था, इस पर चिंतन होगा थोड़ा। काम को जीता था इसलिए अहंकार था। क्यों? इसलिए अहंकार नहीं था। क्या अहंकार है फिर? आइए थोड़ा, अब नारद का चरित्र आपने उठा लिया है। मैंने उठा लिया, तुमने आप ही ने उठाया, हमारी कोई बातें नहीं थी। हाँ ठीक है। हमने तो पूछा था कि आवश्यक नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नारी वाला ही रावण को मारेगा। मार तुम भी सकते हो, मार तुम भी सकते हो। अब नारी वाला मारेगा, वो नारद जी का श्राप है। और ऐसा कहीं लिखा नहीं कि नारी वाला ही रावण को मारेगा। बात हमारी ये थी। अच्छा, आइए, अब आपने नारद जी के प्रसंग से जोड़ दिया तो हम भी थोड़ा लिए लेते हैं। व्यास जी, नारद जी को अहंकार क्यों हुआ? नारद जी को अहंकार इसलिए हुआ क्योंकि जो कार्य नारद जी ने भगवान के कार्य से, भगवान की कृपा से जो कार्य पूर्ण किया, उसमें कर्ता अपने आप को बना लिया। हाँ, अपने आप को बनाया कृपा बात। क्योंकि कामदेव को नारद जी ने भगवान की कृपा से जीता था। लेकिन नारद को क्या लग रहा था? और नारद को लग रहा था कि मैंने जीता, मैं और ऐसा था नहीं। क्यों? और इसमें दो बातें हैं। थोड़ा अच्छे लोग बैठे तो आध्यात्म का भी दर्शन जुड़ता चले। देखिए, नारद जी ने जहां समाधि लगाई, ये वही स्थान था जहां शंकर जी ने काम को जलाया था। जहां पर शंकर जी ने काम को जलाया था, और वहां शंकर जी ने उस स्थान को ये वरदान दिया था कि आज के बाद कभी भी इस स्थान पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नारद जी घूम रहे थे। नारद जी ने देखा, व्यास जी क्या देखा? बोले, अरे हिमगिरी गुहा, अरे देख अति पावन, तो अब है समीप सुरसरी सुहावन। तो नारद जी के मन में वैराग्य ने जन्म ले लिया और समाधि लगने लगी। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, बोले सुमरत हरि श्राप गति बाधी, और सहाज विमल मन लागो समाधि। समाधि लग गई। समाधि क्यों लग गई? क्योंकि महाराज शंकर जी ने ये वरदान दिया था कि इस स्थान पर जो समाधि लगाएगा, उसकी समाधि पर कभी कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कामदेव नारद जी को नहीं जीत पाया। एक बात और लगी उसी में, राजा दक्ष ने, ध्यान देना, राजा दक्ष ने श्राप दिया, नारद जी को ये श्राप दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। इसलिए भैया नारद जी को कहीं पर रुके न देखा होगा। नारद जी घूमते चलते रहते, नारायण नारायण का नाम लेते, घूमते रहते, लेना भी चाहिए। एक जगह रुकते नहीं है। पर जिस समय नारद जी हिमगिरी गुहा में पहुंचे और वैराग्य जगा और भगवान के नाम को जपा, तो भगवान के नाम को जपने के कारण महाराज भगवान की कृपा नारद जी पर हुई और राजा दक्ष के श्राप की गति को भी रोक लिया।
रोक दिया भगवान ने और नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। तो जो कार्य नारद जी ने भगवान की कृपा से पूरा किया उसमें कर्ता अपने आप को बना लिया कि मैंने कामदेव को जीता है। और जब मन में आया कि मैंने कामदेव को जीता है, बस वहीं से हाँ, जैसे तेरे अंदर अहंकार आ रहा है, अहंकार ने प्रवेश कर लिया। मेरे अंदर नहीं आ सकता, तेरे अंदर आ रहा है, मेरे अंदर आ ही नहीं सकता, परशुराम का विरोध करता है, मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। क्यों? ये भी पूछो क्यों नहीं आ सकता? बताओ क्यों? क्योंकि हम राम जी के सेवक हैं। और व्यास जी, राम जी का स्वभाव है, क्या स्वभाव है राम जी का? बोले सुनहु राम कर सहज और सहजे स्वभाव, अचल अभिमान न राखे। भगवान कहते हैं तब करुणा निधि दीख बिचारी और अंकुरे गर्भ धरु, तो बेगी समय डारियों उखारी अपन हमार सेवक हित। इसलिए हम राम जी के सेवक हैं और राम जी के सेवक को कभी अहंकार नहीं हो सकता है। इसलिए पुनः विचार करो। अच्छा, जहाँ मैं शब्द हो वहाँ अहंकार होता है। नहीं, लेकिन कहीं कहीं समर्पण की धरती में मैं तो सब देश काल स्थिति देखनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राजा, वहाँ नहीं है अहंकार। ये समर्पण जब होता है तब मैं नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक और मैं सेवक समेत सुतनारी। तुम बन जाओ सेवक। अहंकार नहीं है, अब सेवक बनना चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारी धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ, जाओ घूमो जाके, धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो। धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ। काहे बुलावे? उससे बात करनी है मुझको। ढूंढो जाके, ढूंढो जा करके। कोई मेला लगा है जो ढूंढो जा करके। ठेकेदार है क्या? धनुष तोड़ने वाला, ढूंढो। धनुष तोड़ने वाला बचने न पाएगा। आज मार के गिरा गई हूँ, मार के गिरा दी हूँ, यम पूरी पढ़ा दी हूँ। वाको धनुष तोड़बे को बना दिखाऊंगा। ऐसी ना करो या सभा माप कर के कहो, त्याग परशुराम लगाऊंगा। जाओ तुमने मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो। हम पुजारी तो वही है। पंजीरी बांधो, घंटी घंटा